प्यारे साथियों, अभी अभी आप सभी लोग जो है ना देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पे सोशल साइंस का द्वितीय पाली में अभी परीक्षा देकर आ रहे हैं। तो लेकर आ चुके हैं यहाँ पे आप लोग को एकदम 100% करेक्ट आंसर की। यहाँ पे आप सभी छात्र छात्राएं जो है ना इस वीडियो को देखकर अपना आंसर की मिला लीजिए। एकदम सही सही 80 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं। बिल्कुल एकदम तेजी में फटाफट आप लोग मिला लेंगे अपना आंसर जी, ठीक है, कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिए जी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के सभी बच्चे जो है ना अपना आंसर की इस वीडियो को देखकर मिला पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड सी है मेरे पास। आपके पास कौन सा सेट कोड है कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेट कोड सी का हम आंसर की बताने वाला है। सभी सेट कोड का जो है ना क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन सेट कोड अलग होता है तो क्वेश्चन इधर उधर होता है। तो अपना जो है ना क्वेश्चन ढूंढ कर मिलाते चलिएगा जी आंसर, ठीक है। चलिए देख सकते हैं 1 से 80 तक प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सभी का आंसर बताते हैं। पहला नंबर था कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है। तो पहला नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण सही जवाब होगा जी। अपने क्वेश्चन पेपर में खोज लीजिएगा कहाँ पर क्वेश्चन है और आराम से यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। बिल्कुल सही से उत्तर मिला बता रहे हैं जी, ठीक है। दूसरा है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्व अवधि क्या होती है। तो बिल्कुल मेरे भाई दीर्घकालीन होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर ये रहा, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर जो है ना तैयार किया जाता है। तो आपका इनमें से सभी जी, बिल्कुल शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट का आंसर मिले जल्दी से चौथा नंबर की गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी जी। तो बिल्कुल मेरे भाई किसने, तो रेगनर नकर्स ने दी थी, ठीक है। चलिए पांचवा का उत्तर मिलेगा गरीबी रेखा निर्धारित हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर जो है ना निर्धारित किया गया। तो बिल्कुल पांचवा का सी आंसर मिल जाएगा योजना आयोग जी, ठीक है। मिलाते चलिएगा आप लोग अपना उत्तर जी, ठीक है। ये रहा छठा क्वेश्चन, सहकारिता सहकारिता प्राप्ति और सरकारों का जो है ना हस्तांतरित विषय कब बना। तो ये 1912 में बना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा 7 का, ठीक है। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो ये आपका बिल्कुल जी इनमें से सभी गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी, सकरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी, जो मैंने पढ़ाया था वो जो है ना अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ चुका है जी, ठीक है। चलिए 8 देखिए, निम्न में से किस देश का जो है ना HDI रेक भारत से अच्छा है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब श्रीलंका मिल जाएगा। मिलाते चलिएगा जी, अपना क्वेश्चन पेपर खोलकर सामने रख लीजिए, मिलाइए, बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 9 है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है। तो 9 का आंसर यहाँ पे सी नंबर मिल जाएगा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। 10वां नंबर ये रहा, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो बिल्कुल मेरे भाई महाराष्ट्र, यहाँ पे मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर सवाल का आंसर मिलिए, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल जी उड़ीसा में स्थित है। बी नंबर सही जवाब होगा। 12 का आंसर मिलेगा, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल मिलाएंगे झूम कृषि, ठीक है। नेक्स्ट सवाल का उत्तर मिलेगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो आपका जी बिल्कुल गेहूँ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए 14 का आंसर मिलिए, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। तो डिगबोई है ना। चलिए 15 का उत्तर मिलेगा। फटाफट क्वेश्चन का आंसर मिलवाते चल रहे हैं। एक बार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त साथी अपना आंसर की मिला सके जी, ठीक है। ये रहा 15 की किस बंदरगाह का जो है ना नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल जी कांडला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कांडला। चलिए 16 का मिलेगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग पर प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका बिल्कुल जी नोएडा में है, नोएडा, बी करेक्ट आंसर। चलिए 17 देखिए, निम्न में से जो है ना कहाँ महिलाओं के लिए जो है ना आरक्षण की व्यवस्था है। तो मिलाइएगा पंचायती राज, ठीक है। मिलाते चलिएगा, बहुत ही कम समय में आपको जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम आप लोग को जो आंसर की बता दे रहे हैं। और आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन, इतना जो है ना कम समय में आप आंसर की आपको बता रहे हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। बहुत मेहनत लगता है पैराशूट आंसर के निकाल के आप लोग को जो है ना सही सही बताना है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस चैनल पे 100% सही सही उत्तर की बताया जाता है, ठीक है, यानी आंसर की, ठीक है। चलिए 8 का मिलेगा बी, सॉरी 18 का यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल बी सही जवाब होगा, सैनिक तानाशाही हो जाएगा। और ये रहा 19 नंबर सवाल, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का जो है ना राजनीतिक दल है। तो 19 का आंसर यहाँ पे सी नंबर मिल जाएगा, पंजाब, ठीक है। और ये रहा 20 नंबर की निम्न में किसे जो है ना नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो 20 का आंसर यहाँ पे सी नंबर मिल जाएगा, महापौर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये आपका बिल्कुल लोकतंत्र है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन था 22 नंबर की, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो मेरे भाई बहन जी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मिलाते चलिए जी 23 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है ना जन आक्रोश किस दशक में से प्रारंभ हुआ। तो 23 का उत्तर भी मिल जाएगा, 1970 के दशक में, ठीक है। 24 देखिए, संविधान की जो है ना 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 24 का आंसर भी मिल जाएगा, ग्राम पंचायत।
25 का मिलेगा जल्दी से आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो 25 का उत्तर सी होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए। और सभी लोग दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना आंसर की जो है ना इस वीडियो को देखकर एकदम सही 100% सही आंसर मिला सके जी। ठीक है, चलिए 26 मिलेगा कि भारत का प्रथम उर्वर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका बिल्कुल जी सिंदरी में स्थापित किया गया था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 27 देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है जी? तो ये आपका बिल्कुल राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 28 देखिएगा कि निम्न तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? तो 28 का आंसर डी होगा, डिगबोई। 29 का मिलेगा कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये आपका बिल्कुल जी केरल, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। 30 देखिएगा, कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है ना मान्यता दी गई है? तो 30 का आंसर यहाँ पे बी नंबर होगा, 18। चलिए 31 का उत्तर मिलेगा, आलू किस प्रकार की फसल है जी? आलू किस प्रकार की फसल है? तो 31 का सी मिल जाएगा, रबी फसल है, रबी। ठीक है, चलिए 32 देखिएगा, कोकड़ रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो 32 का बी मिल जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। मिलाते चलिए आंसर अपना सही ढंग से यहाँ से। और चैनल पर जितने भी लोग नए हैं और आंसर मिला रहे हैं सब लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन, आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, आगे जो है ना 21 फरवरी को कल साइंस का पेपर है, तो उसका भी इसी तरह हम आप लोग आंसर की मिलवाएंगे और आप लोग को जो है ना वायरल पेपर देने वाला है। ठीक है, उसके लिए आप लोग वायरल पेपर के लिए आप सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोग को इसमें जो है ना साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और जो है ना वहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। 33 देखिएगा, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 29 का आंसर यहाँ पे 33 का आंसर यहाँ पे पूंजी बाजार सही आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये आपका लिखित संविधान। ठीक है, 35 है, स्थानीय स्वशासन को राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में जो है ना स्थान दिया गया है? तो 35 का जवाब मिल जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 40। चलिए 36 का मिलेगा जल्दी से, मुखिया के विरुद्ध जो है ना अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 36 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी 2/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो यहाँ पे मिल जाएगा जी 75 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, 38 देखिएगा, अस्पतदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था जी नेपाल में। ठीक है, एकदम मिलाते चलिएगा, उत्तर सही से ही बता रहे हैं जी। 39 से पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित समिति कौन है? तो ये आपका बिल्कुल जी कौन है? चलिए ए और बी दोनों है ना जी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 40 नंबर ये रहा सवाल कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल प्यारा साथियों 2006 में हुई थी जी। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए। 41 है कि इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? तो यहाँ पे 41 का उत्तर आपका हो जाएगा जी सी नंबर, 1884 में। ठीक है, चलिए 42 मिलिए, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किस के शासन काल में पारित हुआ? तो 42 का उत्तर बी नंबर मिल जाएगा, लॉर्ड कार्जन ने। ठीक है, 43 का मिलिए जी, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 43 का उत्तर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। 44 का मिलेगा, कह रहा है कि पेरोस्त्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो 44 का उत्तर ए नंबर मिल जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, चलिए 45 में लिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 45 का सी मिल जाएगा, 13 दिन आगे जी। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए जी, सही ढंग से उत्तर बता रहे हैं एकदम, यहाँ पे कोई काट नहीं सकता। 46 के मिलिए, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से जो है ना युद्ध में सम्मिलित होने की जो है ना घोषणा की? तो 46 का बी मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा सही जवाब। 47 का उत्तर फटाफट मिलाते चलिएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के सभी बच्चे अपना जो है ना इस वीडियो को देखकर आंसर की मिला सके। बिल्कुल सही से उत्तर मिलवा रहे हैं, दम है किसी में तो काट के दिखा दे। एकदम मैं पब्लिकली बोलता हूँ, कोई काट नहीं सकता उत्तर जी, एकदम सही से ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि आपको पिछले जितना पेपर होगा सब में सही उत्तर मिलवाए हैं आपका। 47 देखिए, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? कौन है? देखिए मिलाइए, रूस मार के आए हैं आंसर, एकदम खुश रहिए, नाचते रहिए, सही आंसर मार के आए हैं। ठीक है, 48 देखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? मेरे भाई बहन बिल्कुल मिलाइएगा, इंग्लैंड था। ठीक है, जो भी छात्र ए मार के आए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 49 का देखिए, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महंतम देन है, यह किस कथन जो है ना किसका है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर का है। ठीक है, चलिए 50 नंबर ये रहा कि निम्न में से जो है ना सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया है। पता ही है आप लोगों को, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बना कर आए होंगे एकदम जी। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 51 का उत्तर बी मिल जाएगा, 72 ने। ठीक है,
52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो 52 का उत्तर यहाँ पे जो है ना हमें नहीं मिल पाया, छोड़ देते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है इस पे। चलिए 53 देखिए, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 53 का आंसर बी मिल जाएगा, लॉर्ड हार्डिंज ने, ठीक है। चलिए 54 का मिले ये, और जो है ना आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना है जी। जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, फटाफट आप लोग एक बार जुड़ जाइए, क्लिक करके आप लोग जुड़िए तो बहुत फायदेमंद होने वाला है, और आगे भी आप लोग को जो है ना बहुत ही हेल्प मिलेगा ग्रुप से, ठीक है। चलिए ये रहा 54 कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? प्यारे भाई बहन जी, आंसर निकालने में ना बहुत मेहनत लगता है, और आप लोगों के लिए इतना जल्दी हम जो है ना पूरा यूट्यूब पे एग्जाम देकर आते हैं, फटाफट जो है ना 100% सही आंसर यहाँ पे निकाल के आपको बता देते हैं, ठीक है। तो प्यारे भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी भी दबा लीजिएगा। घंटी नहीं दबाते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जी, ठीक है। चलिए 54 है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? आपका इतना हेल्प हो रहा है ना तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। तो केरल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 55 का मिले ये कि किस घटना के विरुद्ध, देखिए जी किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है ना त्याग दी थी? 55 का आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा सी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। चलिए 56 मिलेगा, मास्टर दा किनका उपनाम था? तो बिल्कुल जी यहाँ पे सूर्यसेन का, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन जल्दी से खोजिए, कहाँ पर दिया गया है? हीराकुंड बांध जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? 57 का आंसर उड़ीसा में है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी द्वितीय पाली में भी। चलिए 58 है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किससे अधीन है? तो 58 का आंसर ए होगा, टिस्को से, ठीक है। 59 देखिएगा, नेरोल कह रहा है, नेरोल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बिल्कुल अभरक। चलिए इसके बाद यार 60 नंबर क्वेश्चन की भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के संयोग से स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल मेरे भाई बहन ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर रूस, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से मिलाएंगे, और जो है ना लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, इतना हेल्प हो रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है प्यारे भाई बहन जी। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आप लोग जो है ना लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए 61 है, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण कब हुआ? कब हुआ था? तो ये आपका अप्रैल 1975 में ना, ठीक है। चलिए अगला 62 देखिए जी, मीरात उल अकबर किसने शुरू किया? तो 62 का आंसर डी मिल जाएगा, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 63 है कि निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो बिल्कुल दास कैपिटल को कहते हैं, 63 का सी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा 64, ये 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित, इसका जो है ना आंसर थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। गलत तो थोड़ी ना बताना है जी। चलिए 65 देखिए, भुज किस राज्य में है जी? तो भुज जो है ना ये आपका मिल जाएगा गुजरात में है, ठीक है। भुज गुजरात में ही है, 100% बी आंसर होगा उसका। चलिए 66 देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो इनमें सभी लावा, गैस और जलवाष्प, 100% डी आंसर जी। इतना सिंपल पूछा है ना, मतलब कहीं बोले गर्दा मचा दिए होंगे। 67 देखिए, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बिल्कुल बांग्लादेश को कहते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन जी 68 नंबर की, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो ये आपका बिल्कुल सुनामी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए कल आप लोग का 21 फरवरी को साइंस का पेपर है ना, तो साइंस की तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। साइंस का मैंने जो है ना एक वीडियो डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चला जाइएगा, साइंस का एक वीडियो मिलेगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। साइंस का मैंने वायरल क्वेश्चन पढ़ा दिया है, ठीक है। 80 को वायरल क्वेश्चन बताया है, जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। 68 नंबर ये रहा कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? सुनामी। चलिए 69 मिलिए, निम्न में से किसमें जो ना मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी हो जाएगा। चलिए मिलाते चलिए, इतना कम समय में आई देखिए 13 मिनट के अंदर ही आप लोग को 70 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। सोचिए प्यारा साथियों कितना मेहनत लगता है, और कितना जो है ना फास्ट बता रहे हैं, और कोई कहा दे कि हाँ गलत बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% सही से उत्तर कहीं से मिला सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए 70 देखिएगा, बराटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 70 का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, धारणीय विकास। चलिए 71 देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल प्यारे भाई बहन जी पीसी महालनोबिस थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत सिंपल है जी, हाँ 1975, अक्टूबर 1975, बहुत बढ़िया। चलिए 73 देखिए जी, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है?
तो ये आपका 73 का डी मिल जाएगा। इनमें से सभी ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण, ठीक है। नेक्स्ट 74 है जी कि कार्यशील जनसंख्या का बाढ़ हिस्सा किस क्षेत्र में जो है ना कार्यरत है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 75 देखिए, बिहार के विकास के बिना जो है ना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो बिल्कुल जी एपीजे अब्दुल कलाम का है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 76 देखिए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, संचार है जी, ठीक है। मिलाते चलिए। 77 देखिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 164 है ना जी। चलिए 78 का आंसर मिले, फटाफट आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपना आंसर मिला लेंगे। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। प्यारे भाई बहन जी, आपका इतना हेल्प कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है जी, ठीक है। चलिए 78 है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है जी, तो क्या प्राप्त होता है, 78 का उत्तर डी होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 79, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है, तो बिल्कुल समय सीमा जो है ना ये 1 माह है जी, ठीक है। चलिए 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है, तो आपका 12 गो है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 80 का। चलिए मेरे भाई बहन, 80 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आप लोग को जो है ना आंसर बता दिया। अब जल्दी से जो है ना इस वीडियो को शेयर कर लीजिए लो, ताकि सभी दोस्तों साथी आपके मिला ले आंसर, ठीक है। चलिए और एक बार जो है ना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए तो लिंक दिया गया है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, उसको देख लीजिएगा। और उसी का जो है ना ऊपर आपको या नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा सब लोग, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई बहन, इतना हेल्प किए हैं, देखिए कितना 16 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन का आंसर सही सही बता दिए हैं, ठीक है। मिला लीजिए, बहुत हेल्प यहाँ से आपका हुआ होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।